दिल्ली का एक छोरा क्रिकेट की दुनिया का सुल्तान बना और फिर कैसे उसकी जिंदगी में एक लड़की आई और फिर कैसे उस क्रिकेटर की लव स्टोरी उसके गेम पर भारी पड़ गई। नमस्कार। भले ही शिखर धवन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन 11 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। धवन ने उस वक्त क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था। आखिर 11 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर धवन को अचानक क्रिकेट से क्यों संन्यास लेना पड़ा। क्या धवन की पत्नी उनके क्रिकेट के अंत की वजह थी या कुछ और वजह है? वो कौन सी वजह है कि साल 2022 में एक बेहतरीन सीनियर बैट्समैन को 2023 में ड्रॉप कर दिया गया? ऐसे जितने भी सवाल हैं उनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं गब्बर की कहानी। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर मस्त मौला मनमौजी हंसमुख बैट्समैन शिखर धवन का नाम डेंजर गब्बर सिंह के नाम पर क्यों पड़ा। दरअसल रणजी ट्रॉफी के एक मैच के दौरान दूसरी टीम के खिलाड़ियों के बीच बड़ी साझेदारी हुई तो धवन की टीम के सभी खिलाड़ी निराश हो गए थे, जिसके बाद स्लिप पॉइंट पर खड़े धवन ने दोनों खिलाड़ियों पर गब्बर के स्टाइल में बरसते हुए चिल्लाया, बहुत यारा न लगता है, बहुत यारा न लगता है। और उनके इस डायलॉग से पूरी टीम हंस हंस कर लोट-पोट हो गई और पूरी टीम की टेंशन कुछ टाइम के लिए गायब हो गई, जिसके चलते उनकी टीम के कोच विजय दाहिया ने धवन को गब्बर गब्बर कहना शुरू कर दिया और उसके बाद बाकी लोगों ने भी, और इस तरह धवन का दूसरा नाम पड़ गया गब्बर। वहां से नाम इतना मशहूर हो गया कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक धवन को गब्बर ही कहते हैं। तो गब्बर की पर्सनल लाइफ ने कैसे उनकी क्रिकेट लाइफ पर असर डाला, इसे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कैसे दिल्ली की गलियों से टीम इंडिया में शामिल हुआ यह गब्बर। 5 दिसंबर 1985 को नई दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में महेंद्र पाल धवन और मां सुनैना के घर जन्मे शिखर धवन, जिनके लिए बचपन से ही क्रिकेट सब कुछ बन गया और इसमें उनके पिता ने उनका साथ भी दिया। शिखर धवन ने 12 साल की उम्र में दिल्ली के सोनेट क्रिकेट क्लब में दाखिला ले लिया, जहां से आशीष नेहरा, आकाश चोपड़ा और मनोज प्रभाकर जैसे कई क्रिकेटर्स निखर कर आए थे। वहीं इस दौरान एक दिन अंडर 15 टूर्नामेंट में शिखर धवन ने शानदार शतक लगाया तो कोच तारक सिन्हा की नजर उन पर पड़ी। उनको शिखर धवन में काफी क्रिकेट दिखा, जिसके बाद उन्होंने धवन पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। इसके बाद दिल्ली की अंडर 16 टीम में डेब्यू मैच में ही धमाकेदार बैटिंग करके धवन कुछ ही सालों में दिल्ली की अंडर 19 टीम में सिलेक्ट हो गए और फिर 2002 में कूच बिहार ट्रॉफी और अगले साल विनू माकन ट्रॉफी में उन्होंने जोरदार परफॉर्म किया। इस परफॉर्मेंस की वजह से धवन को 2004 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में जगह मिली और इस वर्ल्ड कप में भी धवन ने शानदार बैटिंग, जिसकी बदौलत टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची। लेकिन अफसोस यहाँ वो पाकिस्तान से हार गई। लेकिन शिखर धवन ने उस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए। धवन ने इस टूर्नामेंट में 84 के शानदार औसत से 505 रन बनाए, जिनमें 3 शतक भी शामिल थे। अगले 4 साल तक वो इसी फॉर्म के साथ खेलते रहे और फिर आया धवन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट, यूं कहें वो साल जिसने धवन की लाइफ को नया मोड़ दिया, और वो था साल 2008। ये क्यों अहम था? क्योंकि इस साल धवन के लिए 2 चीजें एक साथ आई। पहला आईपीएल और दूसरा आयशा। आईपीएल से पहले आपको पहले ये बता देते हैं कि आयशा है कौन। दरअसल शिखर धवन से उम्र में 10 साल बड़ी आयशा मुखर्जी, जो एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक है, जिनका जन्म भारत में हुआ। उनके पिता भारतीय हैं और उनकी मां ब्रिटिश मूल की है। आयशा किक बॉक्सर थी जो इंटरनेशनल इवेंट में खेल चुकी है। वहीं आयशा की पहली शादी एक ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन से हुई। इस शादी के बाद आयशा की 2 बेटियां आलिया और रिया थी। एक दिन क्रिकेटर हरभजन सिंह ने धवन को फेसबुक पर आयशा मुखर्जी की तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर धवन ने यहां से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और वहां से आयशा ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और बस फिर दोनों की फेसबुक या दोस्ती प्यार में बदल गई। तो ये थी आयशा, जिनकी धवन की लाइफ में एंट्री हुई। लेकिन वहीं
उसी दौरान साल 2008 में पहली बार आया आईपीएल का पहला सीजन। यहाँ धवन की लाइफ में आयशा आई, साथ ही वहां से धवन की लाइफ में आईपीएल आ गया, जो धवन के लिए लकी बना। इस सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने धवन को खरीदा। पूरे टूर्नामेंट में धवन ने तहलका मचा दिया, जिसका असर ये हुआ कि वो सिलेक्टर्स की नजर में आ गए और फिर उनको 2 साल बाद ही टीम इंडिया में खेलने का मौका मिल गया। यानी आयशा और आईपीएल ये दोनों धवन की लाइफ के 2 बड़े हिस्से बन गए। वहीं अगले साल यानी 2010 में धवन का पहला वनडे डेब्यू मैच था और सामने थी टीम ऑस्ट्रेलिया। लेकिन धवन का डेब्यू वनडे हमेशा के लिए यादगार बन गया, क्योंकि इस मैच में धोनी के कहने पर धवन को ओपनिंग करने का मौका मिला। लेकिन अपने पहले मैच में शिखर बिना खाता खोले दूसरी गेंद पर आउट हुए। यहाँ धोनी और रैना ने यह कहकर धवन की हिम्मत बनाई कि जो खिलाड़ी अपने डेब्यू में 0 पर आउट होता है उसका करियर बहुत बड़ा और शानदार होता है। इसके बाद धवन को न तो ज्यादा मौके मिले और जो मौके मिले भी उनमें वो कुछ खास कर नहीं पाए। अगले 2 साल तक वो सिर्फ 5 वनडे ही खेल सके और हमेशा के लिए टीम इंडिया से बाहर होने की कगार पर पहुंच गए, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाजों के चलते शिखर धवन को टीम में अपनी जगह बनाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। और ये बात धवन को अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। और एक समय ऐसा भी आया जब शिखर ने थक हार कर संन्यास लेने का मन बना लिया। जिस तरह धवन की क्रिकेट लाइफ में उथल पुथल मच रखी थी, वहीं दूसरी साइड उनकी पर्सनल लाइफ में भी वैसे ही उथल पुथल थी। कैसे बताते हैं, जिसकी वजह थी आयशा। क्योंकि धवन आयशा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उम्र का अंतर काफी था। उनकी 2 बेटियां पहले से थी। आयशा दूसरे देश की सिटीजन थी और ऑस्ट्रेलिया में ही रहती थी, जिसको लेकर धवन के घर वाले नहीं मान रहे थे। लेकिन धवन ने जैसे तैसे अपने घर वालों को मना लिया। उधर आयशा ने भी वादा किया कि वो शादी के बाद इंडिया आ जाएंगे और सेटल हो जाएंगे। जिसके बाद साल 2009 में उनकी सगाई हुई और साल 2012 में ही आयशा और उनके पहले पति ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया और तलाक लिया। उनके तलाक लेने के बाद अक्टूबर 2012 में धवन और आयशा दोनों ने शादी कर ली। धवन ने आयशा और उनके पहले पति से हुई 2 बेटियों रिया और आलिया को भी अपना लिया। आज उनकी उम्र 23 और 19 साल है। शादी के बाद धवन की लाइफ में जब सब कुछ ठीक ठाक होने लगा तो उनके क्रिकेट में भी कुछ ठीक ठाक होने लगा। कुछ महीनों बाद यानी साल 2013 के रणजी में उनका बल्ला फिर से चला, जिसके कारण धवन को टीम इंडिया में फिर से मौका मिल गया। लेकिन इस बार उनको टेस्ट टीम में शामिल किया गया और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज ने इस खिलाड़ी के डूबते करियर के लिए जीवन दान का काम किया। इस सीजन के पहले 2 मैचों में धवन को मौका नहीं मिला, लेकिन इन 2 मैचों में सहवाग ने भी बहुत खराब खेला, जिसके चलते धवन को मौका मिला और उनको मुरली विजय के साथ ओपनिंग करने के लिए भेजा गया। और धवन ने जो ये मौका मिला था उसको पूरी तरह से बनाया और मैच में वो गदर मचाया कि बाकी सब देखते रह गए। अपने पहले ही टेस्ट मैच की पारी में उन्होंने 85 गेंदों में ताबड़तोड़ शतक पूरा किया और फिर 187 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर एक नए दौर की शुरुआत का ऐलान कर दिया। और इसी के साथ वो डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। लेकिन दूसरी इनिंग में उनके अंगूठे में चोट लग गई और थंब फ्रैक्चर के चलते वो बाकी मैच नहीं खेल पाए। अब यहां से गब्बर का गोल्डन पीरियड इंतजार कर रहा था, जिसकी शुरुआत हुई 2013 की चैंपियन ट्रॉफी से। यहां शिखर धवन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यादगार पारी खेली। उन्होंने इस मैच में अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया। धवन ने 121 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ 94 गेंदों में 114 रन जड़ लिए। रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच पहले विकेट के लिए 127 रनों की साझेदारी। भारत ने यह मैच 26 रन से जीता। शिखर धवन को इस मैच के लिए इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 102 रन जड़े और इस तरह 72 से ज्यादा के एवरेज के साथ 323 रन बनाए। इसके बाद तो धवन टेस्ट हो या वनडे, डोमेस्टिक क्रिकेट हो या इंटरनेशनल, हर जगह अपना जलवा दिखा रहे थे। उधर अगले ही साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया में शिखर धवन और आयशा का एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा जोरावर। बेटा होने के बाद
दोनों के रिश्तों में धीरे धीरे खटास और तल्खियां आने लगी और इसका असर पड़ा धवन के खेल पर और फिर से उनका बुरा वक्त आने लगा, जैसे लाइफ में वैसे ही उनके क्रिकेट में भी। गब्बर के बल्ले ने गरजना बंद कर दिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको टीम से बाहर करना पड़ा। यहाँ उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रखी थी, वहाँ उस लाइफ की वजह से उनका क्रिकेट भी डिस्टर्ब हो गया। लेकिन इस वक्त टीम इंडिया के कैप्टन MS धोनी ने धवन पर फिर से भरोसा जताया और खराब फॉर्म होने के बावजूद उनको 2015 की वर्ल्ड कप टीम के लिए शामिल कर लिया। वहीं धवन ने धोनी के इस भरोसे को नहीं तोड़ा और उन्होंने अपने वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही पाकिस्तान के खिलाफ 70 रनों की शानदार पारी खेली और इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक शानदार सेंचुरी भी लगाई। फिर आयरलैंड के खिलाफ एक सेंचुरी जड़ दी और खराब फॉर्म को बाय बाय कहते हुए वर्ल्ड कप के 8 मैचों में 420 रन मारे और दिखा दिया कि वो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। उनके इस जानदार परफॉर्मेंस ने उनको फिर से टेस्ट टीम में शामिल करवा दिया, जहां उन्होंने आते ही बांग्लादेश के खिलाफ 123 रनों की शानदार पारी की। धवन 2016, 2017, 2018 तक लगातार अच्छा खेलते रहे और 2018 में तो उन्होंने अपने 100वें वनडे मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरी ठोक डाली और 100वें वनडे में शतक ठोकने वाले वो पहले इंडियन बैट्समैन बन गए। इसके बाद एशिया कप में भी धवन ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा और 5 मैचों में 2 सेंचुरी ठोकते हुए 357 रन बनाए। उन्हें इस परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला और यही मैच था जिसकी वजह से धवन का नाम पड़ा मिस्टर ICC। गब्बर का ये फॉर्म पूरे साल चला और उन्होंने कई प्लेयर ऑफ द मैच भी जीते। इसके बाद आया साल 2019, जहां एक तरफ वर्ल्ड कप आया, वहीं दूसरी तरफ धवन की लाइफ में उनकी पत्नी और उनके बीच तकरार बढ़ गई और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इधर वर्ल्ड कप में जो पहला मैच था वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। जब 8 रन पर धवन थे तो उनकी थंब में इंजरी हो गई। इसके बावजूद उन्होंने इस मैच में सेंचुरी लगाई, लेकिन इस इंजरी की वजह से उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। इसके बाद 2021 में उनके एक्सपीरियंस और उनके सीनियरिटी को देखते हुए उन्हें श्रीलंका टूर में टीम इंडिया का कैप्टन चुना गया और इस साल के बाद धवन के अच्छे दिन जाने लगे और बुरे दिन आने लगे, जिसकी बड़ी वजह थी आयशा। क्योंकि शादी के बाद शिखर धवन के रूप में आयशा को एक ATM हाथ लग गया था। आयशा ने कोई काम धंधा नहीं किया, किक बॉक्सिंग भी छोड़ दी और धवन से बार बार पैसों की डिमांड करने लगी। 8 साल की शादीशुदा जिंदगी में धवन ने आयशा को समय समय पर 13 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे, जो कि सिर्फ आयशा के लिए थे। इसके अलावा उनकी दोनों बेटियों और बेटे के लिए भी उनकी फीस, उनके ट्रेवल्स औरों पर भी बहुत सारे करोड़ों रुपए खर्च किए। आयशा और दोनों बेटियों की विदेश यात्राओं, हॉलिडे, यहाँ तक कि कुत्तों की ट्रेनिंग का खर्च भी धवन उठाते रहे। शिखर ने अपनी कमाई से ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार के लिए 3 प्रॉपर्टी खरीदी, जिनमें उन्होंने 2 की मालिक आयशा को बनाया और 1 प्रॉपर्टी आयशा के साथ ज्वाइंट में रखी। लेकिन आयशा उस प्रॉपर्टी को भी अपने नाम करवाने की जिद करने लगी, जबकि वो पिछले पति से भी अपने बच्चों के लिए भरण पोषण मांग रही थी और इसकी एवज में उसको अच्छी खासी रकम भी मिल रही थी। इसके बाद शिखर की आंखें खुली तो उन्होंने ये अनाप शनाप खर्चे करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 2021 में धवन और उनकी पत्नी का तलाक हो गया। वहीं पर्सनल लाइफ में इतनी उथल पुथल का असर उनके खेल पर पड़ा, जिसके चलते 2022 में उनका फॉर्म इतना खराब हो गया कि 2023 में उनको टीम से बाहर करना पड़ा और दोबारा उनकी एंट्री नहीं, जिसके कारण आखिरकार धवन ने भी क्रिकेट को अलविदा कह दिया। कुछ लोगों का ये भी कहना है और ये भी मानना है कि धवन के क्रिकेट करियर का अंत ये सब हुआ उनकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, और फैमिली प्रॉब्लम्स की सबसे बड़ी वजह बनी आयशा। खैर, मूंछों को ताव देने और कैच को पकड़ने के बाद शानदार सेलिब्रेशन करने वाले गब्बर भले ही अब क्रिकेट के ग्राउंड में न दिखें, लेकिन उनकी यादगार पारियां हमेशा याद रहेंगी। 12 साल के क्रिकेट करियर में गब्बर कई बार गरजा, चाहे वो टेस्ट डेब्यू हो 2013 और 2017 का चैंपियन ट्रॉफी हो या ICC ट्रॉफी या फिर टेस्ट मैच हो, हर जश्न पर शिखर धवन ने अपनी मूंछों को ताव दिया और यही उनका सिग्नेचर स्टाइल भी बन गया। शिखर धवन ने T20 इंटरनेशनल मैच में 68 मैच खेले, 1759 रन बनाए और 11 अर्धशतक लगाए, जबकि 167 वनडे मैचों में 17 शतक और 39 अर्धशतक जड़ते हुए 6793 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 34 मैचों में 7 शतक लगाए, 5 अर्धशतकों के साथ 2315 रन बनाए। वहीं IPL में 217 मैच खेले, 35 से ज्यादा के औसत के साथ 6616 रन बनाए, जिनमें 2 शतक और 50 अर्धशतक शामिल है। तो यह थी क्रिकेट के गब्बर शिखर धवन की कहानी। अगर आपको
इससे पहले विनोद कांबली के लाइफ में क्या हुआ उथल पुथल और किसी तरह से क्या उनका करियर भी खत्म होने से बच सकता था, ये जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार।